नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर चर्चा ललित से भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आए थे, बड़ी सौगात दी है। और इस बीच आपको बता दें कि वापस दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी विशेष विमान से वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ग्वालियर से पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना, ग्वालियर से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आए थे। सौगातों का दिन मध्य प्रदेश के लिए आज रहा और कई सारी सौगातें महिला स्व सहायता समूह के लिए भी, कूनो वासियों के लिए भी, श्योपुर वासियों के लिए भी। और अब ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्वालियर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो है उड़ान भर चुका है। तो प्रधानमंत्री का विमान उड़ान भर चुका है, लेकिन आज का दिन पूरे देश के लिए, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा, बड़ा रहा। आज कई सौगातें मिली। कूनो नेशनल पार्क में भारत भूमि पर चीतों की वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देश के लिए रफ्तार के राजा के लिहाज से बड़ा दिन। पीएम मोदी ने चीतों की सौगात दी है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री ने क्वारंटीन बॉक्स में, क्वारंटीन के लिए जो बाड़ा बनाया गया उसमें छोड़ा। लीवर के जरिए बॉक्स खोला गया। प्रधानमंत्री ने भी ताली बजाकर इनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सालों की मेहनत रंग लाई है। विस्तृत चीता एक्शन प्लान किया गया, एक्सपर्ट्स को काम पर लगाया गया। एनटीसीए ने बहुत मेहनत की है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये तस्वीरें भी उसी वक्त की आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा तस्वीर भी ली। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। और कूनो में ये गिफ्ट देने के बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए कराहल के लिए रवाना हुए। कराहल में भी एक बड़ा आयोजन महिला स्व सहायता समूह का रखा गया था। इस मौके पर 4 कौशल केंद्रों का उन्होंने शुभारंभ भी किया और जनजातीय वर्ग के जो कमजोर जनजातीय वर्ग है उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ये अलग अलग तस्वीरें उसी मौके की आप देख रहे हैं। कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है
कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं। दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं। हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनों को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनों में, बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए, विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। वो आएंगे तो गाड़ियां लगेंगी, होटल और रेस्टोरेंट चलेंगे, कई तरह का रोजगार मिलेगा। आज की इस घटना से जनता की तकदीर बदलेगी और इस क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ अलग अलग, अब देख रहे हैं आप, जमीनों के रेट 20 गुना और 25 गुना हो गए। जो होटल और रिसोर्ट बनाएंगे और जनता की सुविधा के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए अधोसंरचना बनाएंगे, उनके लिए विशेष सुविधाएं देने का काम भी हम करेंगे। स्व सहायता समूह की हमारी बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक और रोजगार का अवसर आपके सामने है। और जैसा कि आपने सुना भी प्रधानमंत्री को, वो दरअसल इस मौके पर भावुक हो गए। आज उनका जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता तो वो अपनी मां के पास जाते, उनका आशीर्वाद लेते। लेकिन अब जब उनकी मां ये तस्वीरें देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इस जगह पर वो आए हुए हैं और हजारों आदिवासी अंचल की जो लाखों माताएं हैं वो पहुंची हुई हैं, वो उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो उनकी मां को भी जरूर संतोष होगा। कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी।